अंजलि और अमन के साथ हो रहा है धोखा। युवराज की बहुत बड़ी प्लानिंग में फंस गया है अमन सिंह राजपूत। तो अंजलि बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही है कि ये अमन ही है। तो मंदिर के बाहर अंजलि और अमन एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जहां बहुत सारी बातें दोनों के बीच होती है। अमन बहुत सारी बातें उसे याद दिलाता है, लेकिन वो सबको इनकार कर देती है कि ये सच नहीं हो सकता, आप मेरे अमन हो ही नहीं। तो हार कर परेशान होकर अमन एक बात बोलता है कि जो उस दिन मेरे से सवाल पूछा गया था कोर्ट में कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो सिर्फ अंजलि को और आपको पता हो अमन, वो बात बताइए जो मैंने उस समय वहाँ कोर्ट में नहीं बताई थी, वो मैं आज तुम्हें बताता हूँ और तुम कि मैं ही अमन सिंह राजपूत हूँ। तो वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप चुप हो जाइए। वो रोते हुए कहता है मैं 1000 बार बोल चुका हूँ मैं अमन सिंह हूँ, मैं अमन सिंह हूँ, लेकिन तुम मानती ही नहीं हो। तो वो कहता है कि तुम्हारे पीठ के पास एक निशान है, और वो कहती है कि बस आप चुप हो जाइए, आगे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये सब सुनना मेरे लिए पाप है और चले जाइए यहाँ से। तो अंजलि वहाँ से चली जाती है और युवराज बहुत सारी बड़ी प्लानिंग करके बैठा हुआ है। अमन यहाँ से जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसे रोकते हुए कहता है कि आज तुम्हारी शादी ना अंजलि के साथ ही होने वाली है। अमन, तुम्हें पता है अंजलि ने ये स्वीकार कर लिया है कि तुम ही अमन सिंह राजपूत हो और तुम्हारी शादी आज मैं अंजलि के साथ करवा कर रहूँगा, कोई बीच में अड़चन नहीं आने दूंगा। वो खुश हो जाता है, मुस्कुराने लगता है, कहता है सच में अंजलि ने मान लिया है कि मैं अमन सिंह राजपूत हूँ, मेरी शादी अंजलि से होने वाली है। तो युवराज कहता है हाँ भाई, अब तो जल्दी से तैयार हो जाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है उसके साथ, क्योंकि उसकी शादी अंजलि के साथ नहीं काव्या ठाकुर के साथ हो रही है। वो तैयार होकर जैसे ही मंडप में पहुंचता है, सभी लोग जाने पहचाने से हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें अनजान से भी हैं। उसे समझ नहीं आता है कि यहाँ पर अंजलि है, तो अंजलि के परिवार की तरफ से कोई भी यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो वो जैसे ही वरमाला के समय पर घूंघट उठाकर देखता है, तो घूंघट के पीछे काव्या ठाकुर होती है और वो चिल्लाने लगता है कि ये तो अंजलि नहीं है, ये तो अंजलि नहीं है। दूसरी तरफ बस्ती में पहुंच जाने वाला है अभय और वो किडनैप करने वाला है अंजलि को। और तभी अचानक से सानिया का फ़ोन आएगा अंजलि के नंबर पर और वो फ़ोन उठा ही नहीं पाएगी। तो ये फ़ोन उठाएगा अभय, अंजलि की आवाज़ सिर्फ सुनाई देगी सानिया को चिल्लाती हुई। वो पूछेगी भाभी क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ हो आप? तो अभय बोलेगा कि मैं बस्ती में हूँ और मैं आज अंजलि को उठा कर लेकर जा रहा हूँ वहाँ। दूसरी तरफ काव्या की शादी करवाने के लिए महक जो है बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही है। वो कहती है मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी से वरमाला लाइए, जल्दी से सिंदूर लाइए, इस तरीके से कर रही है। और अमन ये शादी नहीं करना चाहता। तो आप हमें कमेंट करके बताओ, क्या अमन मजबूरी में इस बार काव्या ठाकुर से शादी कर पाएगा या नहीं?